पढ़ा था उपग्रह के बारे में कि तारा के चारों तरफ जो परिक्रमण करता है, चारों तरफ जो घूमता है, उसका नाम क्या है? ग्रह है। और ग्रह के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है उसका नाम है उपग्रह। जैसे पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह है प्राकृतिक रूप से, उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। हम बात कर रहे हैं कि किसी भी उपग्रह का आवर्तकाल क्या हो सकता है। चंद्रमा तो प्राकृतिक उपग्रह है, ऐसे भी कृत्रिम रूप से उपग्रह बनाकर और भेजे जाते हैं ताकि मौसम का पूर्वानुमान हो सके या संचार से संबंधित कार्य पूरा हो सके। अनेक प्रकार के कार्यों के लिए उपग्रह कृत्रिम रूप से भेजे जाते हैं जो किसी ग्रह के चारों तरफ परिक्रमण करता है। जैसे आप सुने होंगे कि मंगल ग्रह पर भेजा गया सैटेलाइट। क्यों भेजा जाता है? कि जो भी आप सैटेलाइट को भेजते हैं उस खगोलीय पिंड के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। और वहां के प्रकृति में उपलब्ध है जो भी गैस है, चाहे जो भी माने तत्व है, उसके बारे में वे लोग क्या करते हैं? जानकारी इकट्ठा करके और फिर अपने जो स्टेशन हैं जहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है वहां तक भेजा जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि किसी भी खगोलीय पिंड को माने जब चारों तरफ घूर्णन कर रहा होगा कोई उपग्रह, उसका आवर्तकाल कितना होगा, वह कितना दिन में अपना एक आवर्तकाल माने पूरा करेगा, कितना समय लगेगा उसको, कि या घंटा में पूरा करेगा या दिन में पूरा करेगा, यही बात हम लोग को समझना है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि यह पृथ्वी है, ठीक है, और यहां कोई इसका कक्षा है, यह जो है अर्थ है, और यह मान लीजिए इस कक्षा में एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है, इसका द्रव्यमान कितना है? m है। और यह जो अर्थ जो है इसका द्रव्यमान मान लीजिए यह आपका अर्थ है, केंद्र है, यह r हो जाएगा। यह यहां से जो इसका डिस्टेंस है वह कितना है? h है। h है मतलब यहां रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने यहां से जो इस पृथ्वी से इसका जो डिस्टेंस है वह कितना है? h है। यह डिस्टेंस कितना है? h है। अब समझने वाली बात यह है कि यह जो ग्रह हमें दिखाई दे रहा है, यह जो उपग्रह दिखाई दे रहा है, यह उपग्रह एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, साथ में इसका वेग कितना होगा। मान लीजिए कि यह उपग्रह जो है भी नॉट वेग से घूम रहा है। कितना वेग से? अगर भी नॉट वेग से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो भी नॉट को बोला जाता है कक्षीय वेग। क्या कहा जाता है? और यदि यह भी नॉट वेग से चक्कर लगाते लगाते और टी समय में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उस टी समय को बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। हमें व्यंजक इन्हीं दोनों का प्राप्त करना है। तो हम देख पा रहे हैं, मान लीजिए कि अब पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा m है। कितना है? बड़ा m है। तो यहां से क्या हो सकता है? यहां से कहा जाएगा कि उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्व बल या फिर आप इसको गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है और वहां पे सैटेलाइट है, तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा ना। उस गुरुत्व बल का मान कितना होगा? तो पढ़े F बराबर GMM/r²। पढ़े है ना? F बराबर GMM/r²। G बरका M R नहीं, क्या होगा? पूरा डिस्टेंस क्या होगा? R प्लस H का होल स्क्वायर। यह जो है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। और आप जानते हैं कि कोई भी पिंड वृत्ताकार कक्षा में गति तभी कर सकता है, माने वृत्तीय गति तभी कर सकता है जब उसको अभिकेंद्रीय बल मिले। क्या मिले? अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल किसी न किसी रूप में मिलता है। कभी कहीं पे तनाव बल से मिलता है, कहीं पे घर्षण बल से मिलता है, और कहीं गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। तो यहाँ उपग्रह पर कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है, विद्युतीय बल लग रहा है, चुंबकीय बल लग रहा है? कौन सा बल? यहां लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। और यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, यही उस सैटेलाइट को क्या प्रदान करेगा? अभिकेंद्रीय बल। मतलब यह गुरुत्वाकर्षण बल उस अभिकेंद्रीय बल के क्या होगा? बराबर होगा। अब हम निकालें कि उपग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल।
उपग्रह पर लगने वाला क्या निकाले? अभिकेंद्रीय बल F बराबर, आप जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है mv² बटा r, होता है ना, mv² बटा r। तो हम लिखेंगे m, सेटेलाइट का द्रव्यमान तो छोटका m ना है, अब v यहाँ v0 है, v² r नहीं है, क्या है? r प्लस h है। पृथ्वी के सेंटर से लेकर और सेटेलाइट के सेंटर तक का दूरी हम देखेंगे तो कितना है? r प्लस h। तो आपने समझा कि सैटेलाइट पर, जो सैटेलाइट वो चारों तरफ एम द्रव्यमान का घूम रहा है कक्षा में, उस सैटेलाइट पर पृथ्वी लगाएगी कौन सा बल? गुरुत्व बल। और इस गुरुत्व बल का मान कितना होता है? F बराबर GMM बाई r²। ठीक है, तो GMM या पृथ्वी का द्रव्यमान और छोटका है उपग्रह का, अब बटा में r²। r माने क्या? नहीं, दूरी। r माने त्रिज्या नहीं, r माने दूरी। तो दूरी देखिए, सैटेलाइट से पृथ्वी का दूरी कितना है? और जब भी आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण में दूरी मापते हैं तो केंद्र से मापते हैं, लिखवाया गया है, बताया गया है कि सेंटर टू सेंटर मापते हैं। दो गोलीय पिंड हो तो दोनों के बीच की दूरी के लिए हम सेंटर से सेंटर को मापते हैं। तो सेंटर से सेंटर मापिएगा कितना होगा? r प्लस एच, तो वही r प्लस एच का स्क्वायर लिखा गया। और आप जानते हैं कि कोई वृत्ताकार गति करे, कोई अगर उपग्रह वृत्ताकार गति कर रहा है तो उसके लिए अभिकेंद्रीय बल उस पर लगना ही लगना है। अगर किसी पिंड पर अभिकेंद्रीय बल न लगे तो वृत्ताकार गति नहीं कर सकता है, अभिकेंद्रीय बल लगेगा तभी वो वृत्ताकार गति करेगा। तो मतलब हम जान रहे हैं कि भाई सैटेलाइट उसके चारों तरफ घूम रहा है, सैटेलाइट इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो घूम रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस पर कौन सा बल लग रहा है? अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। और यह अभिकेंद्रीय बल का जो मान होता है वह mv² बटा क्या होता है? r। तो m माने किसका? जो पिंड घूमता है उसका द्रव्यमान, तो सैटेलाइट का द्रव्यमान क्या हो गया? m। v माने वेग, वेग किसका? सैटेलाइट का। सैटेलाइट का वेग लिखा गया कितना? v0, v0 वेग से घूम रहा है तो mv² बटा में r। r माने क्या? दूरी। सैटेलाइट केंद्र से कितना दूर है? r प्लस h। ठीक है, अब आप ये भी जान लीजिए कि यह अभिकेंद्रीय बल जो है वह इस गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होगा? बराबर, क्योंकि यही गुरुत्वाकर्षण बल क्या बदल जाएगा? इसको अभिकेंद्रीय बल देगा। गुरुत्वाकर्षण बल ही किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी ग्रह को वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए क्या देता है? अभिकेंद्रीय बल। मतलब साफ है कि दोनों बल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये दोनों बल को हम आपस में बराबर कर देंगे। ये कितना है ना? यह जो आपका यहां हम देख पा रहे हैं, जो अभिकेंद्रीय बल है वह इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। या कुछ कट रहा है? या एगो है या दो कट जाएगा एगो। तो आपके पास आ गया v0² बराबर gm बटा r प्लस h। यह आ गया ना। यहां से अगर हम v0 निकालें तो रूट अंडर क्या होगा? gm बटा r प्लस h। यहां से हो जाएगा gm रूट अंडर gm बटा r प्लस h। ये क्या हो गया? यह हो गया सैटेलाइट का कक्षीय वेग। लेकिन यहां से और भी इसे छोटा किया जा सकता है। जब h का मान बहुत ही, h का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के सतह से दूरी दिया गया है। वहां देखो h क्या दिया गया है? पृथ्वी की सतह से सैटेलाइट की दूरी। तो यह जो r होता है ना, जो h होता है वह r की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा। जो h का मान होता है पृथ्वी की सतह से जो सैटेलाइट का जो ऊंचाई होता है, और हम बात करें तो बहुत ही कम होता है। किसकी तुलना में? पृथ्वी की त्रिज्या के तुलना में। अगर बहुत कम हो तो h को हम हटा देते हैं। अगर ऐसे आपसे कहा जाए कि 2 करोड़ में 2 रुपया जोड़िए, मतलब क्या? अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 2 करोड़ 2 रुपया 20 पैसा है तो अब क्या कहिएगा? राउंड फिगर में कहिएगा कितना? 2 करोड़। ऐसे कहिएगा कि 2 रुपया 20 पैसा कहना जोड़ी है, मैं जोड़ी नहीं समझ रहा हूं। तो उसी प्रकार ये भी है, ये जो gm बटा r प्लस h है, तो जहां बड़े बड़े बात हो रहे हैं वहां छोटे बात नहीं किए जाते, है कि नहीं? तो r प्लस h है तो रेडियस इसका जानते हैं 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर।
अगर उसकी तुलना में जो है यह एच का मान अगर कम हो, उसकी तुलना में अगर एच का मान क्या हो, कम हो, 6400 से बहुत ही कम हो, तो अगर हम इसको नगण्य मान लें तो भी नॉट जो होगा वह रूट अंडर क्या होगा, जीएम बटा आर। क्या हो गया, जीएम बटा आर हो गया। माने एच को अगर हम नगण्य मान लें तो यह भी नॉट हो जाएगा रूट अंडर जीएम बटा आर। लेकिन ठहरो जरा, आपने सूत्र पढ़ा था स्मॉल जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर, पढ़ा था ना? मतलब आप यहां पढ़े थे जी बराबर क्या पढ़े हो, जीएम बटा आर स्क्वायर पढ़े हो। तो मैं चाह रहा हूं कि नीचे दो गुआर है ना, ये नीचे दो गुआर है, एक गुआर को ऊपर भेज दिया जाए, एक गुआर को नीचे रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस दो गुआर में से एक ऊपर चला जाएगा, चला गया, नीचे क्या बचेगा, एक बचेगा ना। तो अब आप मुझे बताइए भी नॉट बराबर रूट अंडर इस जीएम बटा आर को देखो और यहां जीएम बटा आर को देखो, क्या माना है, जी आर। मतलब अगर हम कहें तो सैटेलाइट का कक्षीय वेग आ गया है कितना, रूट अंडर जी आर। रूट अंडर जी आर कब, जब एच का मान आर से बहुत ही कम होगा तब, और नहीं तो यही इसका सूत्र यहीं पे छोड़ दिया जाएगा, भी नॉट बराबर रूट अंडर जी एम बटा आर प्लस एच। लेकिन ये तो हुआ कक्षीय वेग। अब भाई आवर्तकाल कैसे निकाले? तो आवर्तकाल निकालना कोई बड़ी बात नहीं। आवर्तकाल मतलब समय होता है, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो इससे हमें निकल जाएगा, जैसे तो कक्षीय वेग हो गया। अगर हम सैटेलाइट का आवर्तकाल हम निकालना चाहें, आवर्तकाल निकालना चाहें तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है, माने समय, आवर्तकाल मतलब क्या, समय, कितना समय लगा है, तो आवर्तकाल को समय ही मानिए, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा, तो दूरी कितना होगा, चाल तो हमारे पास मालूम है कि रूट अंडर जीएम बटा आर प्लस एच होता है, ये हमें चाल मालूम है। लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि भाई दूरी कितना है। तो दूरी मालूम करने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप निकल जाएगा। ये कौना पथ पर घूम रहा है, वृत्ताकार पथ घूम रहा है ना। जब वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो दूरी का मतलब होता है 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। परिधीय ना उसका दूरी होगा। अरे ऐसे राउंड मार रहा है तो अगर ये देख रहे हैं, और ये घूम रहा है, तो इस और ये को क्या कहते हैं, किनारे किनारे जो घूम रहा है उसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, और परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई, लेकिन आर नहीं, पूरा डिस्टेंस कितना, आर प्लस एच ना। अब इसी का आप उपयोग कर लीजिएगा तो हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा 2 पाई आर नहीं, क्या होगा, आर प्लस एच। अब बटा में क्या, भी नॉट, चाल कितना है, भी नॉट, 2 पाई आर प्लस एच, बटा में भी नॉट का मान आया है रूट अंडर जीएम बटा आर प्लस में एच, यही ना आया है। आप समझ लीजिए कि आवर्तकाल जो होता है, ग्रह का आवर्तकाल इतना ही हो जाएगा। आप लिख सकते हो 2 पाई इंटू आर प्लस एच बटा रूट अंडर जीएम बटा आर प्लस एच। तो आपने पढ़ा कि किसी भी उपग्रह का आवर्तकाल का व्यंजक और कक्षीय वेग का व्यंजक, कक्षीय वेग का व्यंजक अगर फाइनली कहें तो भी नॉट बाय रूट अंडर जी आर होगा। लेकिन यह तब लगेगा जब एच का मान आर से बहुत ही क्या हो, कम हो। लेकिन अगर आर, एच का मान आर के तुलनात्मक हो या ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में जो ऊपर लिखा गया सूत्र है रूट अंडर जीएम बटा आर प्लस एच ही वैलिड होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे। हेडिंग बना लीजिए।